Krishna 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 Hare Hare. अच्छा, हरे कृष्णा वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम पढ़ रहे हैं श्रील प्रभुपाद की बुक श्री चैतन्य शिक्षामृता। उसका 14th चैप्टर हम पढ़ रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण तथा उनके भक्तों का प्रेमास्वादन, किस तरह भगवान जो है अपने भक्तों के साथ प्रेम आस्वादन करते हैं। ताइए पहले प्रार्थना कर लेते हैं। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय, आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। तो आज बहुत ही अच्छा दिन है। आज है हरिदास ठाकुर, जो नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर है हमारे, उनका तिरुभाव दिवस। तो ऐसे शुद्ध भक्तों के बारे में श्रवण करना, सुनना, ये भी बहुत ऑस्पिशियस होता है। इससे हमें अच्छी गति प्राप्त होती है, अपने भक्ति में दृढ़ता प्राप्त होती है और भगवान का प्रेम भी आकर्षित होता है। तो हम जो पढ़ रहे हैं 14वां अध्याय, उसमें हमने पीछे देखा था कि भगवान ने कुछ गुणों का वर्णन किया था, है ना, कि ये भक्तों में गुण होते हैं तो मुझे बहुत प्रिय है। तो हम सभी देखते हैं कि भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम में भी भगवान ने जगह जगह जब लक्षणों की बात की है तो गुणों की बात। तो यानी वैष्णव का मतलब होता है गुण का। तो वे वैष्णव भगवान को बहुत पसंद है जिनमें की वैष्णव गुण प्राप्त होते हैं। तो यदि कोई इस अलौकिक स्तर पर आरूढ़ न हो तो वो भगवत जीवन का अनुमोदन मात्र करे तो भी भगवान का प्रिय बन जाता है ना। यदि मान लीजिए पूरे गुण डेवलप नहीं भी है, जैसे तितिक्षवा, कारुणिका, है ना, ये सब गुण नहीं भी डेवलप है, थोड़ा बहुत भी प्रयास है और इसको पढ़ते हैं, भक्तों के संग हम इसको देखते हैं, तो भी अनुमोदन करने पर भी हम भगवान के प्रिय बन जाते हैं। तो देखिए कितना इम्पोर्टेंट ये बात जो है सनातन गोस्वामी को भगवान बताया। तो हम लोग जरूर न कुछ पढ़ते हैं, कुछ न कुछ आपस में चर्चा करते हैं। तो यदि हम इन सब ग्रंथों को पढ़ते हैं तो एक तो अच्छी बातें भी आती हैं, है ना, मानसिकता भी हमारी अच्छी होती है और साथ में हम अपना जो जीवन है, मनुष्य जीवन, उसको भी सार्थक है। केवल पढ़ने से, अनुमोदन करने से भी भगवान के प्रिय बन जाते। तो श्रीमद् भागवतम 225 में उल्लेख है कि भक्तों को सदा सर्वदा कृष्ण की कृपा पर निर्भर रहना चाहिए। अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के लिए प्रयत्न किए बिना अपने आप को प्राप्त सामग्री में संतुष्ट रहें। शुद्धदेव गोस्वामी के अनुसार किसी विषयी मनुष्य से कभी भी सहायता या याचना ना करें। क्या बता रहे हैं? जो विषयी लोग हैं उनसे याचना ना करें, बल्कि भगवान पर निर्भर। और जिस भी परिस्थिति में भगवान ने हमें रखा है, हमें संतुष्ट रह के भजन करना चाहिए। क्लियर हो रहा है? तो यस जी। हाँ, जहां तक शारीरिक अनिवार्यताओं का संबंध है, कोई भी मार्ग में जीर्ण वस्त्र उठा सकता है, पेड़ों पे फल लगे हुए हैं उनको पहन सकता है। श्रीमद् भागवतम का श्लोक। तो उस समय जब सुखदेव गोस्वामी हुआ करते थे या ऋषि लोग रहते थे, तो वस्त्र जो है, जैसे कई गृहस्थ लोग हो सकता है कि नए वस्त्र जो है वो सड़कों के किनारे या पेड़ों पर छोड़ देते थे, ताकि जो उस समय लोग जो सन्यासी हुआ करते थे या जो भिक्षा नहीं मांगते थे, वो उन चीजों को लेकर अपना जीवन यापन कर सकते, है ना। तो अब तो ऐसा होता नहीं, लेकिन पहले था ऐसा। तो हमें, तो भागवतम बताती है कि हमें ऐसा रोटी कपड़ा मकान के लिए इतना प्रयास करने की क्या जरूरत है। क्या रास्ते पर जो है वो वस्त्र नहीं पड़े होते, उन्हीं को पहन के अपना जीवन बिता लीजिए, है ना। और हमें इन सब चीजों के लिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें भगवत भक्ति और भगवान का प्रेम, आत्म साक्षात्कार के लिए हमें अपना जो मनुष्य जीवन है वो देना चाहिए।
कहने का क्या मतलब है? कहने का तात्पर्य ये है कि आज जो हम इतना ज्यादा टाइम आहार निद्रा भय मैथुन में लगा रहे हैं, इसके लिए मनुष्य शरीर नहीं मिला है। इन आवश्यकताओं को न्यूनतम कर देना, मतलब कहने का ये मतलब। तो इस प्रकार श्री सनातन गोस्वामी ने भक्ति की सब स्थितियों के संबंध में पूछा और श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने श्रीमद् भागवतम आदि महान ग्रंथों से परम गोपनीय ज्ञान और शिक्षाएं उनको प्रदान की। तो श्री कृष्ण शक्ति को श्री कृष्ण शक्ति को ललचाने से पराजित हुए और इंद्र ने अपनी स्थिति में उनका वर्णन किया। हरिवंश में कहा गया है कि विभिन्न खग तथा वायुयान आदि उड़ सकते हैं, पर वे उच्च लोकों में नहीं जा सकते। उच्च लोक सूर्य से शुरू होते हैं, क्योंकि सूर्य ब्रह्मांड के मध्य में स्थित है। सूर्य के ऊपर वे उच्च लोक हैं, जिनके निवासी महान तपस्या एवं त्याग के द्वारा प्राप्त करते हैं। संपूर्ण प्राकृतिक ब्रह्मांड को देवी धाम कहा जाता है। ध्यान से सुनो, ठीक है ना। ये जो हमारा 14 भुवन है, इनको देवी धाम कहते हैं। और संपूर्ण प्राकृतिक ब्रह्मांड को देवी धाम कहते हैं। इसके ऊपर जो होता है ना, विरजा नदी होती है। विरजा नदी के बाद कैलाश धाम है, शिव जी नित्यवास करते हैं। फिर अनंत, उसके ऊपर वैकुंठ होते हैं, अलग अलग वैकुंठ होते हैं। उसके बाद परम व्योम होते हैं। और इन सब वैकुंठों में भगवान श्री कृष्ण का गोलोक वृंदावन धाम सर्वोपरि है। गोलोक का मतलब होता है गायों का लोक। श्री कृष्ण का लोक गोलोक कहलाता है, क्योंकि उन्हें गाय अतिशय प्रिय है। संपूर्ण ब्रह्मांड एवं वैकुंठों के इकट्ठे जोड़ से भी गोलोक बड़ा है। समझ लीजिए कि जितना अभी नीचे के प्लानिटरी सिस्टम है, उससे भी बड़ा क्या है? गोलोक था, है ना। यानी नो वैकेंसी वहां नहीं होती होगी, है ना। हर जीव के लिए, हर जीव को उनके सामर्थ्य के अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार भगवान डील कर सकते, है ना। नो वैकेंसी नहीं होती है, क्योंकि सबके लिए भगवान जो है डील करने के लिए तैयार रहता है। ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि ये सब देखिए भगवान के बारे में और भगवान के धाम के बारे में नॉलेज है। तो जब भगवान और भगवान के धाम के बारे में देखेंगे, तब हम देखेंगे कि भगवान कैसे फिर उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं अपने भक्तों के साथ। तो भगवान कृष्ण के नारायण अंश के भक्तों को वैकुंठ में प्राप्ति होती है, पर गोलोक वृंदावन अत्यंत सुदुष्कर है। वास्तव में महाप्रभु ने श्री कृष्ण के भक्तों को ही कहा है कि वो गोलोक धाम में वास कर सकते हैं। श्री कृष्ण की स्तुति में इंद्र ने कहा था कि आप परम व्योम व्योम के उस गोलोक में अवतीर्ण हुए हैं। अपनी मूर्खता से वह सब जो है, अपने मूर्खतावश मैं, इंद्र यानी जो भगवान जब थे ब्रज में, दूसरे वर्षा की थी ना इंद्र ने, तो वो वाली बात है कि मैं अपनी मूर्खता बस मैं सोचता था कि मैं भगवान हूँ, मैं मालिक हूँ, और मैंने ये उत्पात किया। और ऐसा करके वो भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना करते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में कृष्ण की अंतिम लीला मौसल लीला होती है ना, मौसल लीला जो होती है। तो संसार में भगवान श्री कृष्ण का रहस्यपूर्ण अंतर ध्यान होना भी बहुत ही अनोखा है। उस लीला में श्री भगवान ने व्याग द्वारा मारे जाने का अभिनय किया। देखिए चैतन्य महाप्रभु सब वो ही रहस्य बता रहे हैं, सनातन गोस्वामी, कि भगवान आते हैं, वो जन्म लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो बाकी मनुष्यों की जैसे जन्म नहीं लेते। वो लीलाएं भी करते हैं, लगता है साधारण है, लेकिन भगवान की समस्त लीलाएं कैसी होती हैं? असाधारण। इसके बाद बताया जा रहा है कि भगवान क्योंकि इस भौतिक जगत में आते हैं, तो तिरोधान, है ना, उसका भी अभिनय करते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान की मृत्यु कभी नहीं। तो ये जो गुप्त रहस्य है, ये सनातन गोस्वामी को पता। तो महाप्रभु ने लीलाओं को शुद्ध एवं उचित वर्णन करते हुए उनके वास्तविक यथार्थ व्याख्याएं प्रस्तुत की। श्री कृष्ण के केशावतार का श्रीमद् भागवतम, विष्णु पुराण तथा महाभारत में भी उल्लेख है। इसके अनुसार भगवान ने अपने सिर के एक सफेद और एक काला बाल खींचा था।
यही दो केश यदुकुल की रानियां रोहिणी एवं देवकी के घर में प्रविष्ट हुए। देखिए ये कथा मैंने नहीं सुनी थी, यहाँ पे बताई जा रही है। भगवान क्या किया, अपने सर से एक व्हाइट बाल और एक ब्लैक बाल तोड़ा, है ना, जिसे कृष्ण बलराम उत्पन्न हुए। उनके अनुसार भगवान ने अपने सिर के एक सफेद और काले बाल को खींचा, यही दो केश यदुकुल की रानी रोहिणी और देवकी के घर में प्रविष्ट हुए। यह भी उल्लेख है कि भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर असुर संहार के लिए अवतरित होते हैं, किंतु कुछ कहते हैं कि कृष्ण ब्रह्मांडवासी क्षीरोदक साई विष्णु के अवतार हैं। लघु भागवतामृत में श्री रूप गोस्वामी तथा उनके भाष्यकार श्री बलदेव विद्याभूषण ने इस बात की पूर्व आलोचना कर सत्य तत्व स्थापित किया है। श्रीपाद जीव गोस्वामी ने भी कृष्ण संदर्भ में इस विषय पर प्रस्तुत किया है। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारे जितने भी शास्त्र वो बताते हैं कृष्णस्तु भगवान से, भगवान श्री कृष्ण जो है वो मूल है ना, नारायण है या विष्णु है, ये भगवान कृष्ण से उद्भुत होते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है। लेकिन बहुत से लोगों को ये भ्रम रहता है, तत्व भ्रम रहता है कि नारायण सर्वश्रेष्ठ है, नारायण से कृष्ण की उत्पत्ति होती है, ऐसा उनको लगता है। लेकिन हमारे जो आचार्य हैं, चाहे सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी है और जीव गोस्वामी, इन्होंने जो अपनी पुस्तकें लिखी हैं उसमें इस बात का, तथ्यों का ठीक से निरूपण किया है कि कृष्ण भगवान। समझ में आया है सबको, क्लियर हो रहा है? ओके। यस माता जी। तो श्री भगवान महाप्रभु फिर आगे बताते हैं कि वे जब इस तरह से भगवान को परम आश्रय के रूप में स्थापित करते हैं चैतन्य महाप्रभु, तो सनातन गोस्वामी के पूरे पुलक होने लगता है। देखिए हमें कुछ नहीं हो रहा है ना, हम तो क्वेश्चन पूछ रहे तो आंसर भी आप नहीं देख पा रहे, लेकिन सनातन गोस्वामी ऐसे नहीं। सनातन गोस्वामी को जब ये वही रहस्य पता चले तो उनके जो अष्ट विकार हैं वो हो रहे हैं, और वो चरणों पर गिनकर आनंद की अनुभूति करते हैं और भगवान से कहते हैं कि प्रभु मैं तो अत्यंत नीच हूँ, अधम हूँ, फिर भी आपने करुणा कर कर इतना जो गुह्य ज्ञान है, जो कि ब्रह्मा तक को ज्ञान नहीं है, वो आपने मुझे प्रदान किया है। और आपका ये जो कृपा प्रसाद है आपके मुख से निकल रहा है, तो ये सिद्धांत क्या है, अपने आप में प्रमाणिक है ना। चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण है, तो उन्होंने जो भी ज्ञान दिया है वो ऐसे प्रमाणिक है। तो आपके शिक्षा के एक बिंदु का स्पर्श करने की भी सामर्थ्य मुझ में नहीं है, लेकिन अगर आप किसी पे कृपा कर दें तो वो पंगुम लंघयते गिरे। इस प्रकार श्री गुरु गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु से आशीर्वाद की याचना की, और सनातन गोस्वामी जानते थे कि महाप्रभु की शिक्षा का वर्णन करने में वो असमर्थ है। इसका तात्पर्य यही है कि उच्च अधिकारी प्राप्त होता है वो गुरु होता है, केवल शिक्षा से नहीं दक्षता भी होनी चाहिए। गुरु कृपा बिना शिक्षा रूपेण से प्रभाव जो है वो सिद्ध नहीं हो। हम अपने आप ज्ञान ले सकते हैं, लेकिन हम जो है वो ज्ञान को हृदयंगम नहीं कर सकते बिना गुरु के, है ना। तो गुरु कृपा से भगवान का प्रेम, भगवान के बारे में तत्वतः नॉलेज जो है वो आता है। सनातन गोस्वामी की याचना से प्रसन्न होकर महाप्रभु ने अपने हस्त कमल का उनके मस्तक पर स्पर्श किया, और जब उन्होंने स्पर्श किया तो पूरा जो ज्ञान है उनके ऊपर प्रकाशित हो, है ना। देखिए भगवान ने रूप गोस्वामी को भी गले लगाया था और सनातन गोस्वामी को भी शक्ति प्रदान की। जिस प्रकार श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम की परम अवस्था का वर्णन किया, है ना। बताया ना कि सभी प्लैनेटरी सिस्टम देवी धाम के ऊपर जो है वो विरजा नदी है, विरजा नदी के बाद कैलाश है, कैलाश के बाद वैकुंठ है, वैकुंठ के ऊपर गोलोक धाम होता है। और कितना बड़ा है, कैसा है, वहां पे सब परिकर रहते हैं, सब सच्चिदानंद स्वरूप में रहते हैं, है ना। तो अब भगवान वहां उनसे आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सब बातें होती है। तो फिर बात ये भी बताते हैं कि जब भौतिक जगत में भगवान आते हैं तो लीला करते हैं। ये नहीं कि भौतिक जगत में आने पर भगवान यहाँ की तरफ प्राकृत हो जाते, भगवान प्राकृत कभी भी नहीं होते। इस तरह जो कोई भी इस ज्ञान को पढ़ता है,
सनातन गोस्वामी की भक्तों के संग में सब शिक्षाओं को लेता है, वो शीघ्र ही कृष्ण भक्ति में परायण हो जाए। ठीक है, आज हमें 15th चैप्टर शुरू करना है। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है। आप लोग को याद है कि श्रीमद् भागवतम का श्लोक है आत्माराम मुनेयो, है ना। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने इस आत्माराम श्लोक की व्याख्या देखिएगा कितने प्रकार से की, है ना। हरे कृष्णा माता जी 15 चैप्टर ऑन करूंगी यहाँ पे, क्योंकि ये 14 का हाफ जहाँ से स्टार्ट होना था वो वहाँ पे 15 करो, 15वां करो आप। तो 61 प्रकार से, कितने प्रकार से, 61 प्रकार से आत्माराम श्लोक की व्याख्या की गई है। यानी श्रीमद् भागवतम का ये जो श्लोक है ये कितना इम्पोर्टेंट। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। तो अध्याय 15 श्रीमद् भागवतम के आत्माराम श्लोक की व्याख्या, 61 व्याख्याएं दी गई है। तो इस अध्याय में भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया है अपने अमृत प्रवाह में कि जब सनातन गोस्वामी ने अनुरोध किया चैतन्य महाप्रभु के, श्रीमद् भागवतम का बहुत ही फेमस श्लोक है, आत्मा रामस्य मुनियो निर्ग्रंथ यति उत्क्रमे कुर्वन्ति अहेतुकी भक्तिम। प्लीज वो श्लोक कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्ति नित्य संभूत गुणों हरे। ठीक है ना, इथम भूत गुणा हरे, इथम भूत गुणा। तो इस तरह से ये जो श्लोक है ये श्रीमद् भागवतम का है, बहुत ही फेमस श्लोक है श्रीमद् भागवतम का। तो श्रीमद् भागवतम का 1-7-10 ये आप लोग लिख सकते हो। श्रीमद् भागवतम का श्लोक नंबर 1-7-10 है। सनातन गोस्वामी ने कहा कि आत्माराम जो श्लोक है इसको हर सब उसको आप व्याख्या कीजिए। तो उन्होंने च अपी शब्द जोड़कर कई अर्थ में इसकी व्याख्या की, ज्ञानी कर्मी योगी सबको लेकर उन्होंने व्याख्या की। और इस श्लोक के वास्तविक अर्थ को समझ सकते हैं जब किसी को भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो इस संबंध में चैतन्य महाप्रभु ने कहानी भी सुनाई थी। नारद मुनि ने एक शिकारी का महान वैष्णव बनाया, है ना। आपको याद है मृगारी की कथा, तो वही कथा सुनाई थी। और नारद के मित्र पर्वत मुनि के साथ किस तरह से उद्धार हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु की स्तुति की और श्रीमद् भागवत की कीर्ति का वर्णन किया। इसके बाद महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को हरि भक्ति विलास की रूपरेखा बताई। आपने जानते हैं सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास ग्रंथ लिखा है। तो आप क्या लिखेंगे, कैसे होगा उसका, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर, ये उनको पूरा बताया। इसके बाद सनातन गोस्वामी ने भी सभी वैष्णव के लिए मार्गदर्शन सिद्धांत का रूप प्रदान किया। आगे चलते हैं। चैतन्य महाप्रभु की जय हो कि फिर पूर्व दिशा की क्षितिज की तरह व्यवहार है। जहाँ आत्माराम श्लोक का सूर्य उदित हुआ, उन्होंने विभिन्न अर्थों के रूप में इनकी किरणें बिखेरी और इस तरह उन्होंने भौतिक जगत के अंधकार को दूर किया। वे ब्रह्मांड की रक्षा करें। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत जय कर वृंद। तबे सनातन प्रभु चरणे धरिया, पुनरपि कहे किछु विनय करिया। पूर्वी सुने चे तुम सार्वभौम स्थाने, एक श्लोक 8 अर्थ कह राचे व्याख्याने। उन्होंने कहा कि इसके पहले भी मैंने ये श्लोक की व्याख्या सुनी है, जिसमें सार्वभौम भट्टाचार्य ने इस आत्माराम श्लोक पर 18 प्रकार की व्याख्याएं दी थी। कितनी? 18 प्रकार। अब चैतन्य महाप्रभु इसी श्लोक की व्याख्या देख रहे हैं। आत्मा रामस्य मुनियो निर्ग्रंथ अभि उत्क्रमे कुर्वन्ति ऐतुकी भक्तिम
इतः संभूत गुणो हरि। जो लोग आत्म संतुष्ट हैं तथा बाह्य भौतिक इच्छाओं द्वारा आकृष्ट नहीं होते, है ना, वे भी कृष्ण की प्रेमा भक्ति द्वारा आकृष्ट हो जाते हैं, है ना। समझ में आ रहा है कि जो नॉर्मल लोग हैं, कर्मी हैं, ज्ञानी है, योगी हैं, ना साधारण जीव जंतु हैं, वो तो भगवान की तरफ आकृष्ट होते हैं, लेकिन जिन्होंने आत्म तुष्टि प्राप्त कर ली है, भगवत भक्त है, वो लोग भी कृष्ण की तरफ आकृष्ट होते हैं। ये भगवान की महानता है। ठीक है, तो क्योंकि वे उनके दिव्य गुणों और कार्यकलाप अद्भुत होते हैं, कृष्ण कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इसलिए उनके कार्यकलाप अद्भुत होते हैं। उनके लक्षण इतने दिव्य और आकर्षक होते हैं कि सभी उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। आगे चलिए, बोलो कृष्ण, नेक्स्ट पेज। आश्चर्य सुनिया मोर उत्कंठित मन, कृपा करी कह दे जुड़ाई श्रवण। प्रभु कहे आमी आवातुल आमार वचने, सार्वभौम वातुलता सत्य करी माने। किवा प्रलपिलांग किछु नाही स्मरणे, तुम्हारा संग बले यदि किछु होए माने। ये हम 15 चैप्टर पढ़ रहे हैं, 8वां श्लोक अभी हमने पढ़ा, 6, 7, 8। तो यहाँ बता रहे हैं कि मैं ये अद्भुत कथा सुनी है और इसकी व्याख्या भी मैं करने के लिए बहुत उत्सुक हूँ, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, और मैं प्रसन्नता पूर्वक इसकी व्याख्या करूंगा भी, क्योंकि ये श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, कि जो लोग आत्म तुष्ट हो चुके हैं वो कृष्ण से कैसे अट्रैक्ट होते है ना, जिनको कुछ अट्रैक्शन नहीं है, कुछ चाहिए नहीं, वो भी कृष्ण से कैसे अट्रैक्ट हो गए। आत्मा रामस्य मुनिः। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं तो पागल व्यक्ति हूँ और दूसरा पागल सार्वभौम है ना, तो मेरे शब्द को ही सच मान। तो मुझे स्मरण नहीं कि मैंने इस संबंध में क्या कहा था, किंतु यदि तुम चाहते हो कि मैं फिर से बताऊं तो मैं अवश्य ही इस रहस्य को प्रकट करूंगा। एकादश पद ए शोक सुनिर्मल, पृथक न अर्थ पदे करी जलमल। इस श्लोक में 11 स्पष्ट शब्द है, किंतु उनका अलग अलग अध्ययन किया जाता है तो प्रत्येक शब्द में कई अर्थ झलकते हैं, है ना। ये श्लोका है, श्लोका पे वापस आई। जैसे एक श्लोका है, आत्मा रामा च मुनय निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकिम भक्ति इत भूत गुण और हरि, है ना। ये शब्द है, कुल 11 शब्द है ना, और हर शब्द की अलग अलग व्याख्या, एक एक शब्द की, इसलिए सब मिलाकर जब इस श्लोक की व्याख्या होती है तो 61 अर्थ होते हैं। आत्मा शब्द ब्रह्म देह मन यति धृति बुद्धि स्वभाव यही 7 अर्थ प्राप्त हुए। तो बताते हैं कि आत्मा शब्द का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, क्या क्या अर्थ होता है। अब देखते हैं, आत्मा कई जगह आता है ना, भगवत गीता में भी आत्मा शब्द के बारे में बताया गया कि कई अर्थ होते हैं। तो आत्मा को परम सत्य भी कहते हैं, शरीर भी कहते हैं, मन भी कहते हैं, प्रयत्न करना भी कहते हैं, और दृढ़ता को भी आत्मा कहते हैं, बुद्धि को भी आत्मा कहते हैं, और स्वभाव को भी आत्मा। क्लियर हुआ? यानी आत्मा के पर्याय हैं शरीर, मन, परम सत्य, स्वभाव, धृति, धृति मतलब डिटर्मिनेशन, बुद्धि और प्रयत्न। तो डिक्शनरी में मीनिंग देखने पर मिलेगा है ना, चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे बता रहे। फिर आत्मा राम शब्द इसका घोतक है कि इन 7 में आनंद लेता है, बाद में रामों के नाम गिमाएगा। आत्मा राम यानी आत्मा इन जो ऊपर बताई गई हैं चीजें, इन सब में आनंद लेता है, परम सत्य में, शरीर में, मन में, है ना, स्वभाव में, धृति में, बुद्धि में, प्रयत्न में आनंद लेता है। इसके बाद शब्द है आत्मा, फिर आत्म रामा। तो हे सनातन, पहले मुनि शब्द का अर्थ सुनो और इसकी अलग अलग अर्थ है।
तो मुनि शब्द का अर्थ है जो मननशील है, जो गंभीर है, जो मौन है, जो तपस्वी है, जो बड़े व्रत रखता है, जो सन्यासी है, जो संत है, उसे मुनि शब्द कहते हैं। और इनके विविध अर्थ हैं। क्लियर हो गया? फिर निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ शब्द का भी कई तरह से व्याख्या होता है। निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ उनका भी सूचक है जो अशिक्षित है। मतलब निर्ग्रंथ यानी ग्रंथ से भेंट ही नहीं है। नीच, दुराचारी, असंयमी, वैदिक साहित्य के प्रति आदर से रहित शब्द पूंजीपति तथा निर्धन का भी सूचक है। निर्ग्रंथ। तो नी जो है वो उपसर्ग है, ग्रंथ शब्द है। नी जो है उपसर्ग है। उपसर्ग है प्रीफिक्स एंड सरफिक्स होता है, शब्द के आगे शब्द लगते हैं और पीछे लगते हैं। यहाँ पे आगे लगा हुआ है इसलिए उपसर्ग है। क्लियर हो रहा है? आप लोग अगर अपना ना वीडियो ऑन करेंगे तो अच्छा लगेगा। हम लोग सब वीडियो बंद करके बैठते हैं, पता नहीं क्या सुनते हैं क्या नहीं सुनते हैं। हाँ गौरी, राजेश्वरी, आप लोग ऑन करके बैठे हो तो समझ में आएगा ना क्या कर रहे हो। सब्जेक्ट मैटर ऐसे थोड़ी समझ में आता है, सब बंद बंद करके बैठे रहते हो। यस। उपसर्ग प्रत्यय जानते हैं? ये थोड़ा व्याकरण है। उपसर्ग मतलब शब्द के आगे कोई चीज लगना, और प्रत्यय यानी कोई चीज शब्द के पीछे लगना, है ना? जैसे वाद, वाद शब्द के बाद लगता है। प्रतिवाद, है ना? ईश्वरवाद, राष्ट्रवाद होता है ना। जब कोई चीज पीछे लगाया जाता है उसको प्रत्यय, उपसर्ग आगे लगाया जाता है ना। कोई भी चीज आगे जैसे नी लगाया गया। तो ग्रंथ शब्द जो है, ग्रंथ शब्द है, नी क्या है? उपसर्ग है, यानी शब्द के पहले लगा हुआ नी। तो इसका मतलब क्या हुआ? वर्गीकरण करना, निर्माण करना, निषेध करना, ये सब अर्थ हुआ। तो ग्रंथ शब्द का अर्थ है धन, निबंध तथा शब्दों को जोड़ना। ये सब जो है निर्ग्रंथ शब्द का मतलब है। अब उरुक्रम शब्द जो आया है, जिसका क्रम है कदम बढ़ाओ, उरु क्रम, जिसका कदम उरु हो, बढ़ाओ। ठीक है? तो क्रम शब्द का अर्थ और भी होता है, जैसे पांव के आगे रखना, कदम, डग, ये सब शब्द विश्लेषण आते हैं, व्याकरण में आएंगे। शक्ति, कंप, परिपाटी, शक्ति, कांपने, कांपना, विधि, तर्क आदि, बल, बढ़कर बलपूर्वक आक्रमण करना, इसको क्रम शब्द की अनेक व्याख्याएं ली जा सकती। इस तरह वामन के ने तीनों लोगों को कपा दिया। उरु का अर्थ ये सब। उरुक्रम भगवान वामन देव का नाम। तो भले ही विद्वान व्यक्ति इस भौतिक जगत के सूक्ष्म परमाणु की गणना कर ले, फिर भी भगवान विष्णु की शक्तियों की गणना नहीं कर सकता। भगवान विष्णु ने वामन अवतार के रूप में भौतिक जगत के मूल को लेकर सत्य लोक के सारे लोगों को बिना किसी बाधा के वश में कर लिया था। निसंदेह उन्होंने अपने कदमों के बल से प्रत्येक लोक को खपा दिया था। थोड़ा आइए, बढ़िए। इसके बाद आगे, हाँ ये सब देखिए दिया है ना, शब्द हैं, इनके अलग अलग मीनिंग दिए गए। आगे बढ़िए। उरु क्रम तक हम आ गए, आगे चलिए। हाँ, ये रहा। तो उरुक्रम शब्द का मतलब ये हो गया बड़ा। तो श्रीमद् भागवतम में भी वामन जो भगवान है उनके बारे में बताया गया 2740 में। विष्णुरि वीर गणना कृतमयो अहर्तम, यह पार्थिवानपि कविभिर्मे रचांसि, च कस्मय स्वर साम्य खलता त्रिपिष्ठः, यस्मात् साम्य सपनादरूपं यानम। यस मीनिंग पढ़िए गौरी। नेक्स्ट। तो
अपने सर्वव्यापी रूप में पुरुषोत्तम भगवान ने ब्रह्मांड का विस्तार किया। वे अपनी असाधारण शक्ति से इस सृष्टि का धारण और पोषण करते हैं। वे अपनी माधुर्य शक्ति से गोलोक वृंदावन का पालन करते हैं और 6 ऐश्वर्य से अनेक वैकुंठ लोकों का पालन करते हैं। है ना, जो सेकंड पैराग्राफ है। और यस माता जी, इसमें शायद कुछ गड़बड़ हो गई, पता नहीं। यहीं से पढ़ने माता जी, श्री नहीं, श्री आप भगवान पीछे के। इसके पीछे पढ़ो, इसके पीछे चलो, एक एक बैक, फिर ग्रंथा कहलाते हैं। यहाँ से पढ़िए महा, हाँ ये इसके बाद। माता जी इसके बाद पता नहीं क्यों ये वाला पेज ही आ रहा है। अच्छा, ये रहा पेज आ रहा है। मैं एक बार बुक से पढ़ती हूँ माता ये जी। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। चलिए मैं तब तक पढ़ देती हूँ, यहीं पर रहिए। फिर इसमें बताया गया है कि उरुक्रम शब्द पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का गोतव है। बहिरंगा शक्ति के असंख्य ब्रह्मांडों की सम्यक रचना है। क्रम शब्द से विभिन्न विभिन्न अर्थ होते हैं, जैसे क्रमबद्ध योजना, दग, चालन, कंपन, ये सब शब्द होते हैं। कुर्वंती शब्द का अर्थ है वे दूसरों के लिए कुछ करते हैं। चूंकि करना क्रिया एक रूप है, अतः अन्यों के लिए किए गए कार्य को सूचित करते हैं। तो भक्ति के संदर्भ में जब हम देखते हैं तो इसे श्री कृष्ण की तुष्टि के लिए जब कोई कर्म किया जाता है तो उस कर्म की बात, कुर्वंती यानी भगवान की इस तुष्टि के लिए कर्म। तो आत्मनेपद के अन्य तभी प्रयुक्त होता है जब कर्म का फल क्रियाओं के कर्ता को मिलता है, जिसका सूचक यह या त्वरित शब्द से होता है। तो हेतु शब्द का अर्थ यह है कि किसी उद्देश्य से कोई कार्य किया जाता है। उद्देश्य 3 हो सकते हैं। कौन कौन से? चाहे कोई उस फल को स्वयं भोगना चाहता है, चाहे कोई भौतिक सिद्धि प्राप्त करना चाहता है या मुक्ति प्राप्त करना। इधर भौतिक शब्द के 10 अर्थ, भक्ति शब्द के भी 10 अर्थ होते हैं, है ना। विधि विधान के अनुसार भक्ति करना, दूसरी भक्ति करना, प्रेमा भक्ति करना, ये 9 प्रकार की होती है। रति, प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव और महा। तो इसके बाद भगवत प्रेम के लक्षणों की व्याख्या की गई है, जो 9 प्रकार के होते हैं। रति से लेके भाव और अंत तक महाभाव। तो शांत भक्तों का कृष्ण के प्रति आकर्षण भगवत प्रेम तक बढ़ता है। जैसे कोई व्यक्ति शांत रस में, तो उसका आकर्षण कहाँ तक बढ़ जाएगा? कृष्ण प्रेम तक जा सकता है। दास भाव के भक्तों का आकर्षण राग तक जाता है। ये बताया ना, प्रेम के आगे हमने क्या पढ़ा है? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, नर्त निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, है ना, ये पढ़ा हुआ है। तो यदि कोई व्यक्ति शांत रस में है तो प्रेम तक जाएगा। क्लियर हो गया? अभी मैंने बताया कि प्रेम के आगे भी 9 होते हैं। रति, प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव और महाभाव। तो यदि कोई, इसको लिखना चाहिए आपको, क्योंकि ये शांत रस, दास रस बार बार आप लोग पढ़ते हैं। तो शांत रस में अगर कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो वो भगवत प्रेम तक जा सकता है। दास से भाव में अगर कोई व्यक्ति प्रेम करता है तो राग तक जाएगा, यानी प्रेम का जो राग है। तो वृंदावन के भक्तगण, देखिए इसमें इस चैप्टर का नाम ही है ना कि भगवान अपने भक्तगणों के साथ कैसा इंटरेक्शन करते हैं, है ना। जो शांत रस के लोग हैं वो प्रेम तक जा सकते हैं, लेकिन जो भगवान के जो दास से भाव के लोग हैं वो राग तक जा सकते हैं। और वृंदावन के भक्तगण जो भगवान के प्रिय मित्र हैं वो प्रेम को अनुराग तक वर्धित कर सकते हैं, है ना। तो रति, प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, यानी यहाँ तक आ जाते हैं, अनुराग तक, जो कि भगवान के फ्रेंड्स होते हैं। नहीं सॉरी, वृंदावन के भक्त जो भगवान के प्रिय मित्र हैं वह प्रेम के अनुराग तक वर्धित होते हैं। और जो वात्सल्य स्नेह से हैं, यानी माता पिता, वो अनुराग दशा के अंत को प्राप्त होते हैं। ठीक है, अनुराग के अंत को प्राप्त करते हैं।
और गोपियां कहाँ तक जाती हैं? वे महाभाव दशा तक जाती हैं। इस तरह भक्ति शब्द के इतने मीनिंग। भगवान जब भक्ति शब्द यूज करते हैं तो हर रस के भक्तों के साथ डीलिंग होती है। देखिए कितना डिटेल है ना? कि शांत रस तो जो अगर भक्त है तो प्रेम तक चला जाता है, यानी इस शरीर में प्रेम तक ही जाया जा सकता है। वैसे भाव तक ही जा सकते हैं, प्रेम तो इस शरीर को झेल नहीं पाए, नहीं फिर भी प्रेम तक बताया गया है ना। लेकिन अगर भगवान से फिर कोई दास्य रस में प्रेम करता है तो वो कहाँ तक जाएगा? राग तक, राग तक जाएगा, है ना। Yes. और यदि कोई भगवान का मित्र है तो अनुराग तक जा सकता है, और अगर कोई माता पिता है तो अनुराग के अंतिम छोर तक जाएगा। लेकिन अगर भगवान की जो वृंदावन की जो गोपियां हैं माधुर्य भाव में जो है, वो महाभाव अवस्था तक जाएंगी, जो कि लास्ट होता है, क्योंकि श्रीमती राधा रानी आस्वादन करती हैं। तो भक्ति शक्ति की ये महिमा। तो अब आत्माराम श्लोक में आए, इतः भूत गुण शब्द का अर्थ सुनो। इतः संभूत, इतः भूत के विभिन्न अर्थ होते हैं और गुणों के उनसे विभिन्न अर्थ होते हैं। इतः भूत शब्द दिव्य रूप से भी उन्नत है, क्योंकि इसका अर्थ है दिव्य प्रेम से पूर्ण होना। हे प्रभु, हे ब्रह्मांड के स्वामी, मैंने आपका प्रत्यक्ष दर्शन किया है, इसलिए मेरे आनंद के महासमुद्र का रूप धारण कर लिया है। अब इस समुद्र में स्थित होने के कारण मैं अनुभव कर रही हूँ कि अन्य सारे तथाकथित आनंद बछड़े के घुर की छाप के बराबर जल के समान। भगवान का दर्शन करना, तो अगर कोई जिस भाव में रहेगा, जितना उन्नत रहेगा, उतना ही भगवान के प्रति उन्नत होके आकर्षण महसूस करेगा ना, है ना। तो उसको भौतिक जगत कैसा लगेगा? बिल्कुल बेकार, बिल्कुल फीका। कितना कितना फीका कि गाय का जो खुर होता है, उसका जो गड्ढा होता है उससे भी फीका लगता है अगर भगवान में रस आना शुरू हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि भगवान की भक्ति में जो आनंद है वो ब्रह्म आनंद से भी ऊपर है, परमात्मा आनंद से भी ऊपर है। ठीक है। इसलिए भक्ति जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट। हम भी भगवान के दर्शन करते हैं, लेकिन हम लोगों को इतना फीलिंग नहीं है ना, क्योंकि हमारी चेतना कलमश स्थिति में है ना। लेकिन जब जैसे जैसे हमारी चेतना होगी, भगवान के प्रति हमारा स्वभाव विकसित होगा, हम ऐसा सब समझ सकते हैं, अनुभूति कर सकते हैं। तो देखिए भगवान यहाँ पे बता, भगवान कृष्ण इतने महान है कि किसी से भी अधिक आकर्षक और प्रसन्न करने वाले, वे आनंद के सर्वोच्चतम स्थान, और वे अपने बल से सारे आनंद को भुला देते हैं। एक बार अगर कृष्ण से अनुराग लग गया, हरे कृष्ण महामंत्र से अनुराग लग गया, तो अनुराग फीका पड़ने लगता है, आपको कुछ अच्छा नहीं लगे, आप रह नहीं सकते। हरिदास ठाकुर को जब पीटा जा रहा था 22 बाजार में, और वो कह रहे तुम नाम लोगे, मुस्लिम हो और हरि का नाम लोगे, है ना, तुम मत लो उसका नाम, नहीं तो तुम्हें जान से मार दोगे। तो वो कहते कि तुम मेरा खंड भी कर दो तब भी मैं अपने आप को रोक ही नहीं सकता नाम लेने से, ये मेरे कंट्रोल में ही नहीं है। आप समझ रहे हैं अनुराग का लेवल, देख रहे हैं कि आप अभी हमें कोई दो थप्पड़ मार दे, हम तो चुपचाप बैठ जाएंगे कि अब नहीं जाएंगे भैया, कोई भक्ति उक्ति ना करेंगे, है ना। लेकिन हरिदास ठाकुर क्या कह रहे हैं, मतलब मैं रोक ही नहीं पा रहा हूँ कि मैं नाम न लूं। तो शुद्ध भक्त इतनी उत्कृष्ट होती है कि उसके आगे भौतिक सुख, मुक्ति, योग सिद्धि आसानी से भूला जा सकता है है ना। जितनी सिद्धियां उद्धियां हैं वो भी फीकी लगने लगती है। इसलिए भक्त कृष्ण की कृपा तथा उनकी असामान्य शक्ति तथा गुणों से बंध जाते। इसीलिए याद है कि श्री प्रभुपाद कहते हैं कि प्रभुपाद, एक सन्यासी आया है काफी दिनों बाद, और सुना है कि वो पानी पर चल सकता है ना। काफी साल बाद आया है, 50 साल बाद अपने गांव वापस आया है, और बहुत भीड़ लगी हुई है, लोग कह रहे हैं कि वो पानी पर चल सकते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम भी नाव से जाके पार कर सकते हो उसमें, तो 50 साल वेस्ट करने की क्या जरूरत थी। मेरे पास भेज दो उसको, कृष्ण प्रेम में लगा होता तो कुछ ठीक नहीं था, है ना। पानी पर तुम नाव से भी पार कर सकते, उसके लिए इतना 100 साल वेस्ट करने की क्या जरूरत।
तो आप समझ रहे हैं प्रभुपाद के लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। कभी कभी कोई प्रभुपाद ये व्यक्ति जो है 160 साल से जीवित है, तो प्रभुपाद कह रहे हैं तो उसमें कौन सी बड़ी धौकनी भी बहुत दिनों तक जिंदा रहती है। लेकिन अगर कोई उससे शरीर से भगवत भक्ति नहीं कर रहा तो उसके जीवित होने का क्या मतलब है। तो भक्तों का ये विचार होता है ना। हम जिन चीजों से प्रभावित होते हैं, बड़ा अट्रैक्ट होते हैं, भक्त तो उनके प्रति कोई अट्रैक्शन नहीं होता, क्योंकि उनका अट्रैक्शन उससे भी सुंदर और उससे भी ज्यादा होता है। तो कृष्ण के गुण दिव्य और अनंत है और समस्त आध्यात्मिक दिव्य आनंद से पूर्ण है। ऐश्वर्य, मधुरता, करुणा कृष्ण के दिव्य गुण की तरह पूर्ण है और भक्तों को अपने आप भगवान प्रदान करते हैं। जब भगवान की कोई भक्ति करता है तो ये गुण उसके अंदर भी ट्रांसमिट होता है। इसीलिए जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो चमकते हैं, है ना, शाइन करते हैं। जैसे प्रभुपाद को कब बोलते थे, ही शाइनिंग, ही शाइनिंग। प्रभुपाद दिव्य लगते हैं। तो भगवान के गुणों की कोई सीमा नहीं है और रसों में इसका वर्णन अलग अलग। चार कुमार भी जो है केवल तुलसी की गंध से, हम भी तुलसी देखते हैं चढ़ाते हैं, कुछ ना होता हमें लेकिन चार कुमार जब गए तो तुलसी की जो स्मेल सूंघे तो वो निर्विशेषवादी थे, वो भगवान के भक्त बन। बताइए, जब कमल नयन भगवान के चरणों की तुलसी दल से केसर की सुगंध वायु के द्वारा कुमारों के नासिकाओं में प्रवेश किया और उनके हृदय में गया तो उनके मन और शरीर की परिवर्तन अनुभव हो गया, जबकि वो निराकार ब्रह्म के उपासक थे। सुखदेव गोस्वामी निर्विशेष ब्रह्म के उपासक थे। एक श्लोक सुना श्रीमद् भागवतम का, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, बस। अब वो उन्होंने कहा एक श्लोक से क्या होगा, हमें तो 1000 श्लोक सुनना है। सारा श्लोक है श्रीमद् भागवत का, मुझे सुनना है ना। तो भगवान की लीलाओं में ही खो गया सुखदेव गोस्वामी का, फिर वो भक्ति बन गए। निर्विशेष ब्रह्म कहाँ गया कुछ पता ही नहीं चला, है ना। तो भगवान का ये आकर्षण। परिनिष्ठयोपि नैगुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेतरादशे आख्याम यत गीत गाना। श्रीमद् भागवतम 2:1-1। आगे चलिए। देखो इसको काफी तक दिया गया। ये है माता जी उसके आगे ना। हाँ ठीक है, और आगे चलिए। क्या मैं बताया ना, गुण भगवान के जो नाम रूप गुण है वो इतना मधुर है कि उसके आगे कुछ भी नहीं है। ये रहा माता जी। भगवान के हाँ हरि शब्द, ये रहा माता जी, यहाँ से हरि शब्द के अनेक अर्थों के में दो मुख्य हैं। के बाद जो आ गया इतने सुंदर है कि गोपियों का भी मन हर लेते हैं। क्या में बताया गया है कि कई श्लोका है श्रीमद् भागवतम के आदि जिसमें लिखा है कि हे प्रभु, हम नहीं जानती कि ये जो कालिया सर को किस तरह आपके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श करने का सुअवसर प्राप्त हो गया। ऐसा अवसर पाने के लिए लक्ष्मी ने सारी इच्छाएं त्याग कर सदियों तक कठोर व्रत तपस्या की। हम नहीं जानते कि इस कालिया सर्प ने ऐसा क्या काम किया है कि उसको आपके चरण कमलों का टच प्राप्त हुआ, स्पर्श प्राप्त हुआ। 10:16-36 में ये बोला गया। तो इस तरह भगवान की बंसी, भगवान का केश, भगवान के कुंडल, भगवान के हार, भगवान के कोई भी चीज इतनी आकर्षक होती है कि उस सभी सीमाओं को पार करके लोगों का आकर्षण हो जाते है ना। सोते नहीं है ना, क्लास में लोग सोते नहीं हम लोग सोते हैं, लेकिन जो भक्त होते जब ये महिमा श्रवण करते तो उनके पलक भी नहीं झपकती ऐसे, है ना। नदियां बहना रुक जाती हैं, ऐसे भगवान की सुंदरता है, वर्णन है। हरि शब्द के अनेक अर्थ हैं, दो मुख्य हैं। एक अर्थ है कि भगवान अपने भक्तों का सारा अमंगल हर लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। तो खाली हरा शब्द का जो हरि शब्द है उसमें सब अमंगल को हर लेते हैं। और दूसरा है प्रेम दिया हरे मन, अपना प्रेम देकर वो हमारा मन हर लेते हैं, फिर हम कहीं के नहीं रहते हैं, है ना। तो जब भक्त जहां कहीं और कहीं भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का सदैव स्मरण करते हैं तो भगवान हरि जीवन के 4 प्रकार के तापों को हर लेते हैं, है ना। जैसे पातक, उरुपातक, महापातक और अधिपातक, ये 4 प्रकार के पाप होते हैं, है ना। पातक, उरुपातक, महापातक और अतिपातक। प्रारंभिक पाप, महापाप, उच्चतर पाप और उच्चतम पाप होते हैं, किंतु कृष्ण अपने भक्तों को आश्वासन देते थे, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। तो मतलब सर्व पापेभ्यो का मतलब जो पातक का सूचक है, यानी भगवान के चरण को में अपने आप को समर्पित कर देता है, उसके सारे पाप, ये 4 प्रकार के पाप भगवान नष्ट करते हैं, है ना। और इसीलिए हमारे संप्रदाय में 4 नियम बनाए गए। अवैध संबंध नहीं करना, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना और मांसाहार नहीं करना, ठीक है ना। जिससे दया, सत्य और दया, सत्य और क्षमा और शुद्धता, जो धर्म के 4 स्तंभ हैं वो रहते हैं। सूची, है ना, सूची को बोलते हैं पवित्रता। तो जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, 11, 14, 19 श्रीमद् भागवतम 11, 14, 19, कि जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि में कुछ भी ईंधन डालिए तो जल जाता है, उसी प्रकार से शुद्ध भक्ति करने पर सारे पाप कृत्य दूर हो जाते हैं। देखिए, पाप दूर होते हैं, अपराध नहीं। समझ रहे हैं? नहीं, अपराध सोचिए कितना गंभीर है। जो हम 10 नाम अपराध है, इससे बच के रहना कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। आगे चलिए। जब पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं तब शरीर मन इंद्रियों को उनकी सेवा में लगाते हैं। इस तरह कृष्ण कृपालु हैं और अपने गुणों के द्वारा ऐसा आकर्षण डेवलप करते हैं कि भक्त की भक्ति करके ऐसा डेवलप कर लेते हैं। जब मनुष्य का मन, इंद्रियां, शरीर दिव्य गुणों के प्रति आकर्षित हरि के हो जाता है तो भौतिक सफलता के 4 सिद्धांत, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब खत्म हो जाते हैं, केवल भक्ति ही रह जाती है। हरि के मुख्य अर्थों की व्याख्या भगवान ने कर दी, ठीक है ना। अब कई समुच्चय बोधक च, अपि, इनके भी अर्थ बताएंगे। तो बताते हैं, च के भी अर्थ हैं 7। कौन कौन से? जब किसी वाक्य के बीच में च लगाया जाता है तो जोड़ने का कार्य है ना। तो क्या क्या अर्थ होता है? सामूहिक जानकारी देना, विकल्प करना, श्लोक चरण पूर्ति के लिए किया जाता है। अपी शब्द के भी 4 अर्थ होते हैं, संभावना, प्रश्न, संदेह, निंदा, समुच्चय, वस्तुओं का सही ढंग से संप्रयोग, अतिशयोक्ति, इसके लिए ये शब्द होते हैं। इस तरह 11-11 शब्द की अलग अलग अर्थ बता चुका हूँ। अब पूरा अर्थ सुनो कि ब्रह्म शब्द परम सत्य का भी सूचक होता है, मूल स्वरूप है और परम सत्य की तुलना में कोई सत्य नहीं। मैं परम सत्य को नमस्कार करता हूँ, श्लोक है विष्णु पुराण। तो वो परम सत्य कैसे होते हैं? अपरिवर्तनीय होते हैं, सत्य आत्मा। तो ब्रह्म शब्द का वास्तविक अर्थ होता है, ब्रह्म शब्द के भी कई अर्थ होते हैं, तो ब्रह्म शब्द का भी वास्तविक अर्थ होता है अद्वितीय, है ना? तो इस तरह से आप देखिए कि इस शब्द आत्मा राम का इतनी लंबी जो है व्याख्या, ठीक है 61 के पास। तो कैसे ये हो सकता है इसकी व्याख्या? क्योंकि आगे चलिए, ब्रह्म शब्द के वाचक, आगे चलिए वाचक, और आगे चलिए, ये हो गया। ये पढ़ रहे थे ना, उपासक 3 भेद होते हैं, यहाँ पे आएगा। तभी पढ़े उदारधि शब्द, है ना।
तो हमने पढ़ा था 4 प्रकार के लोग जो तो भगवान की शरण में आते हैं और 4 प्रकार के लोग नहीं आते, है ना। तो अकामो, श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजन्ते पुरुष परम। तो उदारधी शब्द का मतलब होता है जो बुद्धिमान होते हैं और विचारवान। इसलिए मनुष्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कृष्ण की भक्ति में ही संलग्न रहता है, अन्य विधियों को छोड़ देता है, कोई आकर्षण नहीं। ज्ञान, कर्म, योग, इनमें कोई रुचि नहीं होती और भक्ति ही सबसे आकर्षित लगती है। देखिए इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है, इसलिए आप लोग को आनंद नहीं आएगा इसमें। देखिए ये शब्दों की व्याख्या, उसको जिनको संस्कृत आती है उनको बहुत अच्छा लगेगा कि अरे इसका मतलब ये भी है, अच्छा इसको ऐसे है, ऐसे अच्छा लगेगा, है ना। तो 4 प्रकार के पुण्यात्मा लोग जो होते हैं, अर्थ, जिज्ञासु, ज्ञानी, ऐसे लोग जो होते हैं 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण में आते हैं। तो इस तरह से इन सब शब्दों की व्याख्या करने के बाद बता रहे हैं लास्ट में कि बुद्धिमान लोग जिन्होंने शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर परमेश्वर को समझ लिया है, भौतिक कुसंगति से मुक्त हो गए हैं, पहले केवल एक बार सुनने पर भी भगवान की महिमा के श्रवण की उपेक्षा नहीं करते, वो लोग बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं। आगे चलिए मतलब चतुर्विजा भजन्ते मां, मैंने बता दिया। आगे चलिए। इसके बाद वो भी हो गया। हाँ, यहाँ से शुद्ध भक्तों के संग के अतिरिक्त अन्य सब अंग कैतव या कपट होते हैं। अब आत्माराम का लगभग वर्णन कर दिया, देखा ना, सभी शब्दों की कई व्याख्याएं हो सकती। इस तरह से 61 प्रकार से इस श्लोकों की उन्होंने व्याख्या की चैतन्य महाप्रभु। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो शुद्ध भक्तों के अतिरिक्त और कोई भी मार्ग होता है, एक्चुअली में वो कपट ही होता है। श्रीमद् भागवतम के इस पहले स्कंद में बताया गया है कि श्रीमद् भागवतम जो है वो कपट पूर्वक जो क्रियाएं होती हैं उनको त्याग दिया, यानी सकाम भक्ति, देवताओं की पूजा, स्वर्ग, इन सबको पहले ही कर्मकांड को, मोक्ष को तिरस्कार कर दिया है ना, और शुद्ध भक्ति को श्रीमद् भागवतम में स्टैब्लिश किया। तो प्रोजित कहते प्रोजित कर दिया श्रीमद् भागवतम, है ना। श्रीमद् धर्म प्रोजित कहते परमो निमस्सराम सताम वेद्यम वास्तु वस्तु अत्र शिवतम त्रापत्रय। और जो वास्तविक वस्तु है कृष्ण भक्ति, उसको श्रीमद् भागवतम में प्रेजेंट किया। यानी शुरुआत में ही जितने भी कैतव धर्म है ना, छल के द्वारा हमको सिखाया जाता है, ये करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, ये करोगे तो फिर क्या होगा, फिर वापस आओगे, सारा जीवन यही करते हैं, तो कपट करके हमें सिखाया जाता है। तो ये सारे कपटी जो धर्म है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनको पहले ही तिरस्कार कर दिया श्रीमद् भागवतम। और श्रीमद् भागवतम में एक ही बात कही जाती है, कैसे भगवान की शुद्ध भक्ति की जाए। ठीक है, आगे चलिए। यही तक है आई थिंक। इसको पढ़ लीजिए जरा, किस प्रकार। माता जी, जिस किसी प्रकार यदि कोई भगवान श्री कृष्ण के निकट आकर श्रवण करने लगे तो कृपामय श्री कृष्ण उसे केंद्र रूप में अपने चरणारविंद प्रदान करते हैं। ऐसा लक्ष्य पाकर भक्त अर्थात योगी सब कुछ भूलकर अनन्य भाव से भगवत भक्ति में संलग्न हो जाता है। भक्ति अर्थात कृष्ण भावनामृत से भगवान श्री कृष्ण की ओर बढ़ने का फल है कृष्ण प्राप्ति। एक बार भगवत सेवा में लगने पर आर्त अथवा अर्थार्थी के समान वह कभी कुछ नहीं चाहता। भक्ति के स्वभाव, भक्ति का स्वरूप, साधु संग तथा कृष्ण कृपा में ऐसी अचिंत आश्चर्यमयी शक्ति है कि आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु अथवा ज्ञानी भी सब कुछ त्याग कर श्री कृष्ण में निमग्न हो जाता है। सार रूप में आत्माराम श्लोक का एक एक शब्द भगवान श्री कृष्ण का बोधक है। यहाँ तक श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने आत्माराम श्लोक की केवल भूमिका सुनाई है, फिर उन्होंने उसके मूलार्थ का वर्णन किया है। यहाँ तक जो आपने पढ़ा है केवल वाय रूप का वर्णन किया है। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने और व्याख्याएं दी हैं 111। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने इसको लिखा है। ठीक है, आगे चलिए। ज्ञान मार्गी उपासक
दो कोटि के हैं, एक केवल ब्रह्मोपासक, दूसरे मोक्षाकांक्षी। ब्रह्म के निराकार स्वरूप के उपासक होने के अद्वैत वादी ब्रह्मोपासक कहलाते हैं। इन केवल ब्रह्मोपासकों के तीन विभेद हैं, साधक ब्रह्ममय तथा प्राप्त तो ज्ञान ब्रह्मलय। मार्ग के दो लोग होते हैं, एक ब्रह्म की उपासना करते हैं जो ज्ञान मार्गी होते हैं ना, या तो ब्रह्म की उपासना करते हैं या मोक्ष की कामना करते हैं। तो जो ब्रह्म की उपासना करते हैं ये भी तीन प्रकार के होते हैं, ये होते हैं ब्रह्ममय, है ना, साधक और ब्रह्मालय। आगे अब भक्ति का पुट साथ रहने पर ही और पढ़ ले, अ, यमुना पढ़, स्क्रीन दिख रहा है? यमुना आवाज नहीं सुन रही है? ओके, राजेश्वरी आवाज सुनाई दे रही? पढ़ो। हरे कृष्णा। पढ़ो। ज्ञान मार्गी उपासक दो कोटि के हैं, एक केवल ब्रह्मोपासक, दूसरे मोक्षाकांक्षी। ब्रह्म के निराकार स्वरूप के उपासक होने से अद्वैतवादी ब्रह्मोपासक कहलाते हैं। इन केवल ब्रह्मोपासकों के तीन विभेद हैं, साधक ब्रह्ममय तथा प्राप्त ब्रह्मलय। भक्ति का पुट साथ रहने पर ही ब्रह्म ज्ञानी की मुक्ति हो सकती है, नहीं तो मुक्ति की कोई संभावना नहीं। कृष्ण भावना भावित भक्ति में संलग्न भक्त को ब्रह्म ज्ञान तो पहले ही हो जाता है। भक्ति का यह अलौकिक स्वभाव है कि वह ब्रह्म ज्ञानियों को भी भगवान श्री कृष्ण की ओर आकृष्ट कर लेती है। श्री श्याम सुंदर भक्त को दिव्य चिन्मय देह प्रदान करते हैं जिससे वह उनकी रागनों का भक्ति में नित्य संलग्न रहे। श्री कृष्ण की अलौकिक गुणावली का स्मरण कर उससे आकृष्ट होने पर ही भक्त सर्वभाव से कृष्ण भक्ति के परायण हुआ करता है। उदाहरण स्वरूप सनक आदि चारों कुमार तथा श्री सुखदेव गोस्वामी जन्म से ही जीवन मुक्त थे, किंतु बाद में कृष्ण लीला से आकृष्ट होकर वह भक्त बन गए। सनत कुमार आकृष्ट हुए श्री कृष्ण निवेदित कुसुमों के सौरभ से, जबकि अन्य कुमार भगवान की अलौकिक गुण लीला से आकृष्ट होकर उनकी भक्ति में लगे। आगे आगे। श्रीमद् भागवतम एकादश स्कंद में वर्णित 9 योगेश्वर जन्म से ही ज्ञानी थे। वे भी भक्त हो गए। उन्होंने ब्रह्मा, शिव और नारद से भगवान श्री कृष्ण का गुणानुवाद सुना था। कभी कभी श्री कृष्ण के सच्चिदानंदमय विग्रह के सुंदर अंगों के दर्शन मात्र से दर्शक श्री कृष्ण तथा उनकी गुणावली के प्रति आकृष्ट हो जाता है। ऐसा होने पर वह मोक्ष तक सब कामनाओं को त्याग कर भक्ति करता है तथा कथित ज्ञान प्राप्ति में नष्ट समय के लिए पश्चाताप करता हुआ विशुद्ध कृष्ण भक्त बन जाता है। प्राकृत देह में जीवन मुक्तों के दो भेद हैं, भक्ति द्वारा मुक्ति प्राप्त तथा ज्ञान से जीवन मुक्त। भक्ति जीवन मुक्त श्री कृष्ण गुणाकृष्ट होकर उत्तरोत्तर आरोहण करते हैं, जबकि भक्ति विहीन शुष्क ज्ञानियों का नाना अपराधों के फलस्वरूप घोर पतन होता है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम 10.2.32 में है। राजेश्वरी पढ़िए। ये अंतरिक्ष विधान विमुक्ति मानिना स्वयस्य भावादि विशुद्ध बुद्धये आरुक्ष कृच्छेन परम पदम तत् पथ्यन्यो दयादृत मद जंग्रय। हे प्रभु, जो आपकी भक्ति से रहित होते हुए भी अपने को मुक्त मानते हैं, उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। महान तपस्या एवं व्रतों से चाहे वे मुक्ति के सर्वोच्च पद पर पहुंच जाएं, पर उन्हें फिर भवबंधन में गिरना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने आपके चरणारविंद का आश्रय नहीं लिया है। भगवान के चरण का आश्रय ये ज्ञानी, कर्मी और योगी नहीं लेते, इसलिए इनके पतन की संभावना बनी रहती है। इसलिए भगवान ने भी 18वें अध्याय में बोला ना, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु भक्ति लभते परा। इस पढ़िए। जो यथार्थ में ब्रह्मभूत हो गया है, उसके लिए हर्ष शोक का कोई कारण नहीं रहता। प्राणी मात्र में सम होने से वह भक्ति का योग्य पात्र है। जीवन के उत्तर काल में विलाप करते हुए बिल्व मंगल ठाकुर ने भी यह स्वीकार किया था, मैं ब्रह्म से एक होने के लिए अद्वैतवाद में स्थित था, किंतु किसी एक नटखट बालक के सानिध्य से मैं उसका नित्यदास बन बैठा हूँ। भाव यह है कि भक्ति के द्वारा जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त करते हैं,
उन्हें दिव्य देह की प्राप्ति होती है और भगवान श्री कृष्ण के गुणों से आकृष्ट होकर वे पूर्ण रूप से शुद्ध भक्ति करते हैं। जो कोई भगवान श्री कृष्ण की ओर आकृष्ट न हो उसे मायावश समझना चाहिए, परंतु भक्ति के द्वारा मुक्ति का साधक यथार्थ में माया मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भागवतम एकादश स्कंध में भक्ति के साधन से जीवन मुक्ति को प्राप्त भक्तों के अनेक उदाहरण हैं। ठीक है ना। तो यहाँ तक बताया गया। तो क्या बताया गया कि बाकी मार्ग से जब भगवान के साथ लोग कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं तो उनमें फॉल डाउन की और पूर्ण रस की आनंद का अनुभव नहीं होता। लेकिन जो भक्ति करते हैं, एक तो उनका फॉल डाउन नहीं होता क्योंकि भगवान उनकी प्रोटेक्शन का, क्लियर। और दूसरा क्या होता है कि वो उच्चतर आनंद को प्राप्त करते हैं। भगवान की भक्ति करने पर उनको उच्चतर रस की प्राप्ति होती है। तो ये सब जो चीजें हैं, तो भगवान ने देखिए आत्माराम श्लोक की बताई, इसीलिए उच्च रस यानी आत्माराम हो चुके हैं उसके बावजूद वो कृष्ण के प्रति आकर्षित होते है ना। तो आप जानते होंगे कि साइकोलॉजिकल बीमारी होती है ना। उसमें क्या होता है कि अगर आप कोई लक्ष्य तय कीजिए और उस लक्ष्य को प्राप्त कीजिए, तो प्राप्त होने के बाद फिर आपको डिप्रेशन होगा क्योंकि यू हैव अचीव दैट गोल, स्टिल यू आर नॉट गेटिंग आनंद फ्रॉम दैट पर्टिकुलर थिंग। अब वो आनंद खत्म हो गया तो फिर व्यक्ति फिर डिक्लाइन सा हो जाता है, बड़ा अजीब सा उसका स्थिति हो जाता है डिप्रेशन की। तो लेकिन क्या आध्यात्मिक जगत में भी ऐसा ही होता है कि जो लोग मतलब भगवान को प्राप्त कर लिए या एक अवस्था प्राप्त कर लिए, तो क्या फिर उसके बाद फिर उनका फॉल डाउन होता है? नहीं, क्योंकि इसमें आनंद बढ़ता जाता है हर पल, है ना। आप लोगों को कभी एक्सपीरियंस होगा कि भक्ति में क्या होता है, हर पल आनंद बढ़ता जाता है ना, हर पल आनंद हमारा बढ़ता जाता है। तो ये है भगवान की भक्ति। और आत्मा राम मुनि यानी आत्मा राम तक पहुंचने वाले लोग भी भगवान में नित्य नवीन आनंद मिलता रहता है। ठीक है, देख रहे हैं आप कैसे व्याख्याएं होती हैं, एक शब्द के कितनी मीनिंग्स होती है, डिक्शनरी भी पार हो गई है 61। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने तो 18 प्रकार से बताया था, लेकिन भगवान बताने के बाद फिर और बताते हैं 61 के बाद। इस तरह से हम देख सकते हैं कि भगवान की हम इसीलिए कहते हैं अचिंत्य है। आप सोचेंगे इतना है ये नहीं, पता नहीं कौन सी लीला है, कहाँ क्या होगी। अनंत शेष जो इतने स्मार्ट है वो भी कहते हैं पता नहीं कितनी लीलाएं हैं, मैं थक जाता हूँ। कोई भी भगवान को समझ नहीं सकता भगवान एकदम। तो इसीलिए इस आनंद की हमें आदत है। तो भौतिक जगत में जब लिमिटेड मिलता है तो हम दुखी हो जाते हैं, इसलिए हम दुखी रहते हैं। हम सुखी कैसे हो सकते हैं? कर्मी बनकर नहीं, ज्ञानी बनकर नहीं, योगी बनकर नहीं, भक्ति मार्ग में हम सुखी हो सकते हैं। ये देखिए कंपैरिजन करके बता रहा है, निर्विशेष ब्रह्म परमात्मा, है ना, कर्मकांड, स्वर्गिक आनंद, सब भगवान के भक्ति के आनंद में नीचे। थैंक यू सो मच। श्री प्रभुपाद की जय।